श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सफलता का क्या कारण होता है और गुरुजी ने बताया कि कथा सुनने से कैसे भगवान शिव हमारी बात को सुनते हैं। ये सब आप आगे सुनिए। यहाँ एक ऐसा शिवलिंग, जिस शिवलिंग की उत्पत्ति कब हुई, कोड़िया गांव में वो शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, कैसे आया, हजारों साल पहले का कोई आज तक लोगों को नहीं मालूम कि कोड़िया में ये शिवलिंग, और इस शिवलिंग का स्वरूप इतना सुंदर कि उसको जानना पहचानना बहुत कठिन है। हमारी भाषा में तो हम केवल इतना ही कहेंगे कि शिवधाम के इस कोड़िया का जो शिवलिंग है वो कोई साधारण नहीं, सहस्त्रेश्वर शिवलिंग के रूप में वो शिवलिंग पहचाना जाता है। 1000 शिवलिंग पर जल चढ़ाने का जो फल मिलता है वह कोड़िया नगर के इस पावन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का प्राप्त है। उसका कारण आप सब लोग जानेंगे। कभी आप अगर शिवलिंग के करीब में जाएंगे, आप शिवलिंग के नजदीक में जब जाएंगे तो छत्तीसगढ़ की जो शिवलिंग है कोड़िया का, उसको आप ध्यान लगाकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारे टुकड़ों को जोड़कर, बहुत सारे पाषाणों को जोड़कर इस शिवलिंग का निर्माण हुआ। सहस्त्रेश्वर शिवलिंग बहुत कम दर्शन के लिए मिलते हैं। उसका कारण केवल इतना सा ये रहता है कि सहस्त्रेश्वर शिवलिंग का मूल महत्व ये रहता है कि 1 लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं तो हजारों शिवलिंग के जल चढ़ाने का फल हमारे खातों में प्राप्त हो जाता है। ऐसा शिवलिंग शिवधाम कोड़िया। तो तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभुकार, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। आप और हम जो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो अपने अपने पूर्वजों का, अपने अपने पितरों का फोटो लेकर आए होंगे। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है प्रयास करना, जो शिवधाम कोड़िया से आप कथा सुन रहे हो, 7 दिन की कथा आसन लगाकर बैठकर थोड़ा सा 2 दाना 4 दाना चावल का हाथ में लेकर, जो पंडाल में बैठे हैं उनको चावल लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, वो तो अपना कथा का रसपान करो। और जो टीवी पर सुन रहे हैं, जो मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, 2 दाना चावल का हाथ में लेकर अगर अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, घर में समृद्धि के लिए, वैभव के लिए, वंश वृद्धि के लिए आप अगर कथा सुन रहे हैं तो रोज कथा
आज और कल तो 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी, परसों से 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। तो रोज जब आप कथा सुने, उस कथा को सुनने के बाद जो चावल का दाना है वो अपनी छत पर अपने पूर्वजों के निमित्तार्थ उनके आशीर्वाद हेतु अवश्य डालें। जो पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं उनको चावल हाथ में लेकर बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो। स्वयं देवाधिदेव महादेव आपके सम्मुख आपके आनंद में है, कथा सुन सकते। शिव महापुराण भक्ति और मुक्ति का एक साधन है। जो जिस कामना से सुनता है, जो जिस कामना से श्रवण करता है, भगवान देवाधिदेव महादेव उसकी वो कामना पूर्ण करते हैं। अब बात इतनी सी अड़ती है कि गुरुजी आप कहते हो कि शिव जी सुनते हैं, शंकर भगवान श्रवण करते हैं हमारी बात को, देवाधिदेव महादेव सुनते हैं हमारी बात को। एलईडी चालू कर भाई, थोड़ा प्रयास करके जल्दी चालू करो। देवाधिदेव महादेव हमारी बात को श्रवण करते हैं, सुनते हैं और बिल्कुल सत्य है। कोड़िया की जीजियों और मेरे कोड़िया के जीजाओं, बड़े सावधानी से सुनना। आप जिस भाव से, जिस स्नेह से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, देवाधिदेव महादेव आपके मन की बात कथा सुनते सुनते मेरा शंकर उसे स्वीकार करता है और आपको देता है, आपको देता है। अगर शिव नहीं देते होते, मेरे भोले बाबा अगर नहीं सुनते होते, तो जरा ईमानदारी से बोलो, कथा के पहले दिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 उधर का 7 डूम पंडाल ऐसे भरा नहीं होता अगर महादेव देते ना हो। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उससे ज्यादा लोग रोड पर से भी चल के आ ही रहे निरंतर। शिव नहीं सुनता तो यहाँ कौन आता? अरे दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीब कभी देवाधिदेव महादेव की भक्ति करी गई, कभी देवाधिदेव महादेव का भजन किया गया। जिसके परिवार में से अगर 1 लोटा जल भी शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ रहा है, जिसके परिवार में से अगर 1 लोटा जल भी शिव जी के मंदिर में जा रहा है, उसकी 71 पीढ़ी में अगर कोई पापी जीव भी जन्म ले लेता है तो भी वो शंकर की शरण में चला जाता है। शंकर का उपासक होता है जो शिव भक्ति में डूबा रहता है, उसको सोचना नहीं पड़ता। जो शंकर की आराधना में डूबा हुआ है ना, उसको सोचना नहीं पड़ता। शिव की भक्ति करने वाले को कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। आज के व्यक्ति ये सोचता है मेहनत कम करूं, फल पूरा मिले। पहले का व्यक्ति सोचता था कि मेहनत पूरी करूंगा तो फल
पूरा मिलेगा। पर आज के ज़माने में व्यक्ति ये सोच कर बैठता है कि मैं मेहनत कम करूं और फल ज़्यादा मिले, मेहनत कम करूं सफलता ज़्यादा मिले। और कोई तुमसे कह दे कि तुम मेरे पास में आकर बैठ जाओ, तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, मैं तुम्हें एक भभूति दे दूंगा, मैं तुम्हें एक बेल दे दूंगा, मैं तुम्हें एक नारियल दे दूंगा, मैं तुमको ये दे दूंगा जिससे तुम्हारे पास में तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हें सारा फल मिल जाएगा, तुम सफल हो जाओगे, तुम मेरे पास में आके बैठना, तुम सफल हो जाओगे। ऐसा बाबा जोगी कोई तुम्हें मिले, ऐसा कोई बोलने वाला मिले कि मेरे पास आकर बैठना, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम सफल हो जाओगे, मेरे पास आकर बैठना, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम्हें फल अधिक मिल जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगी, काम नहीं करना पड़ेगा, तो समझ लेना कि पक्का झूठेला है और तुम्हें चूना लगाने वाला है। समझ लेना कि पक्का झूठेला और तुम्हें चूना लगाने वाला है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेहनत करने वाला, अपना कर्म करने वाला, अपना प्रयास करने वाला, अपनी मेहनत लगन में लगने वाला कभी असफल नहीं होता, वो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता जाता है। और कोई तुमसे कहे कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, मैं तुमको ऐसा सामान दे दूंगा जिससे तुम सफल हो जाओगे, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा जिससे तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, ना ना ना, ऐसे ढोंग प्रपंच में कभी मत पड़ना कि तुम्हारा कोई भाग्य बिना मेहनत के खोल दे। शिव महापुराण की कथा कहती है जो बच्चा पढ़ने में मन लगाता है वही एक दिन सफल हो पाता है, जो किसान अपनी जमीन पर हल चलाता है वही सफल हो पाता है, और जो व्यापारी अपनी दुकान पर समय लगाता है वही सफल हो पाता है। ये दुनिया की रीति है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हाथ नहीं हिलाना पड़ेंगे, पाँव नहीं हिलाना पड़ेंगे, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम केवल मेरे पास आकर बैठ जाओ, ना 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 ना। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।